नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जब से कोरोना वायरस भारत में आया है और उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, ये तो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बात जम्मू कश्मीर की कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस के बाद यहाँ पे लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा और उस दौरान सभी बिजनेस, सभी व्यापार सब बंद होकर रह गया। बहुत से ऐसी संस्थाएं थी जिनका सारे का सारा ध्यान प्रवासी मजदूरों की तरफ था। उन्हें अपने घर तक किस तरह पहुंचाया जाए, उनकी पूरी मदद की। लेकिन इस बीच में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे किसी ने नहीं पूछा। यूँ तो हम कह सकते हैं ये इंडस्ट्री प्रिंटिंग इंडस्ट्री है और वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर है। लेकिन आज जम्मू के अंदर इस इंडस्ट्री का नाम ही रह गया है, हालांकि इसकी पोजीशन किसी पनवाड़ी की दुकान से भी बदतर हो चुकी है। कोरोना वायरस के वक्त, कर्फ्यू के वक्त और उसके बाद ये एक सफ़ेद कलर वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बेचारे किसी को कुछ कह नहीं सके। अगर इनकी जेब में 20 रुपये थे तो उन्होंने 10 रुपये उस संस्था को दिए जो उन लोगों के लिए कार्य रही जिनके पास काम नहीं था, क्योंकि इनके कॉलर वाइट थे, ये बोल नहीं सकते थे। और अब प्रिंटिंग इंडस्ट्री की ये पोजीशन है कि सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके सरकारी काम बंद कर दिए। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे। उसके अलावा सोशल गैदरिंग सारी ख़त्म हो गई है। सोशल गैदरिंग के जो काम होते थे, वेडिंग कार्ड्स हो गए, दूसरे काम हो गए, वो सारे के सारे ठप होकर रह गए। और इस इंडस्ट्री के ऊपर पलने वाले लोग जो हैं, उनकी हालत बुरी होती जा रही है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त, और ऐसी में इसकी मार झेलता व्यापारी वर्ग। और अगर हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो विश्व में नंबर 2 पर आने वाली इंडस्ट्री अपना अस्तित्व खो रही है। एक तरफ सब सामाजिक कार्य बंद हो गए हैं और दूसरी तरफ सरकार के जो सरकारी काम छपते थे वे बंद करवा दिए गए हैं। और जब से स्कूल बंद हैं और ई क्लासेस चल रही हैं, तब से स्कूलों का काम जो प्रिंटिंग प्रेस करती थी वह भी खत्म हो गया है। अब तो स्थिति ये पैदा हो गई है कि ये प्रिंटिंग यूनिट्स सिर्फ दिखावे के लिए ही रह गए हैं। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिसने एक मशीन से काम करते करते एक बहुत बड़ा यूनिट लगा दिया। जी हाँ, मैं शंभुनाथ जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद एक मशीन लगाई, दूसरी मशीन लगाई, तीसरी, फिर चौथी मशीन लगा के बड़ी शान के साथ काम कर रहे थे। और उनके पास पब्लिकेशन का बहुत काम था। हालांकि उन्हें बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन फिर भी 30-32 आदमी उनके पास काम कर रहे थे जो उनकी रोजी रोटी भी वे चला रहे थे। लेकिन बदकिस्मती देखो, कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद सारे का सारा काम ख़त्म हो गया। मशीनें ठप होके बह गई और ना ही वो काम रहा उनके पास। अब प्रश्न ये है कि वो 30-32 आदमी जो इनके पास काम कर रहे थे वो कहाँ जाए। इन्होंने उस मुश्किल घड़ी में भी उनको अपने पास रखा और बाकायदा उनका खर्चा चलाते रहे। ये मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन का काम था जम्मू में। सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो यहाँ से छपते थे। और न्यूज़पेपर्स की क्या हालत हुई ये आपसे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि अधिकतर न्यूज़पेपर जो इन्फॉर्मेशन की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंडेड थे, उनके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं थी और ना ही पेमेंट थी, जिसका नतीजा इस प्रिंटिंग प्रेस का पैसा दब गया।
फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा के वह काम शुरू किया। लेकिन आज यही पोजीशन है कि वह ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, कोई दूसरा काम आता नहीं है, कोई दूसरा काम हम कर सकते नहीं हैं, इसलिए जाएं तो जाएं कहाँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कहाँ उठा के ले जाएं। सर मैंने ये भाई 2009 में स्टार्ट किया था, तो छोटे से एक मशीन होती थी पहले छोटी सी, उससे स्टार्ट किया मैंने, फिर आस्ते आस्ते करते रहे, उसको बढ़ाते रहे, आस्ते आस्ते आगे। तो इस वक्त आपके पास कितनी मशीनें हैं और कितना आपने काम कर रहे हैं? तो इस टाइम मेरे पास 4 मशीनें हैं, कोई 32 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन पे आपके ऊपर क्या असर पड़ा ये मशीनों के ऊपर? लॉकडाउन पे सर बहुत असर पड़ा, पैसे की बड़ी दिक्कत आई है, पैसा बाहर से आ नहीं पाया पूरे प्रॉपर तरीके से, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सपोर्ट मिली ऐसी कि हम इसको आगे, जो अपनी जमा बनती थी वही लगाई, उसमें अभी तक वही चला रहे हैं। तो पब्लिकेशन में भी फर्क पड़ा है? हाँ बहुत ज़्यादा पड़ा, उसमें भी बहुत ज़्यादा पड़ा। आप क्या सोचते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में कैसा लग रहा है आपको इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री में? प्रिंटिंग इंडस्ट्री सर बहुत मुश्किल ही है, प्रिंटिंग का इतना काम बड़ा कम है, काम है ही नहीं है, कोई काम क्या करेगा बंदा। तो आने वाले वक्त में आप किस तरह इसको सपोर्ट करेंगे, किस तरह निकालेंगे काम? करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम, हम लेबर बड़ा तंग कर रही है ना, किस तरह कराएंगे, लेबर में तो पैसा चाहिए ना, लेबर तो ना वेट करेगी, लेबर को तो वेट करेगी, लेबर कहते सर मुझे पैसा चाहिए, आज लेबर को तुम पैसा नहीं दिया तो लेबर काम नहीं करती। आपके यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रिंट होते हैं, तो उनकी पेमेंट्स वगैरह तो आपको न्यूज़ प्रिंट कैसे मिलती है? वो निर्भर करती है इन्फॉर्मेशन पे, जब इन्फॉर्मेशन की पेमेंट आएगी तभी मिलेगी, तो इतनी देर वो जेब से लगाना पड़ती है, फिर बड़ी दिक्कत आती है। लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया ना काम, इसलिए लॉकडाउन में चल नहीं पाया सही तरीके से काम, फिर भी चलाया हमने किसी तरीके से। इसी को कंटिन्यू करोगे काम को? और तो कोई लाइफ है नहीं, करेंगे क्या, इसके ऊपर कहाँ जाएंगे, काम तो यही है ना, और क्या काम कर सकते हैं, जहाँ कोई दूसरा और काम धंधा हो, कोई बंदा चलो दूसरी साइड जाए, और तो कोई काम है ही नहीं। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट मिली? कोई नहीं, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, कोई सपोर्ट नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं उनको? अपील भी करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं है। मैं इसी माध्यम से आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारी पब्लिकेशन है, जो अखबारें छपती हैं, उनकी हालत उससे भी बदतर रही, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन हो चाहे कोई और स्ट्राइक हो, हर एक नेता, हर एक यही चाहता है कि हमारी फ़ोटो छपे, हमें दिखाया जाए, अखबारें छपती रहें, लेकिन अखबारों के बारे में सोचना बहुत दूर की बात रही। और इस बीच मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सरमाया है और वो अखबार निकाल रहे हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कई सालों से, जो 30 से 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, इसी फील्ड में काम करते हुए, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, एक मजबूत पुल बनकर उन्होंने सरकार और जनता के बीच में काम किया। आज ये स्थिति है कि उनके बारे में ना सरकार सोच रही है, ना आम जनता सोच रही है। मैं इसी माध्यम से ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी की जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, छोटे छोटे जितने भी यूनिट हैं, वो सब बंद होने के कगार पे हैं अगर सरकार ने इसकी ओर ध्यान ना दिया। नमस्कार।